से आपको फॉर्मूला मिलेगा टॉर्क का। और देखो जैसे हेडिंग ही लिखा हुआ है टॉर्क। टॉर्क मतलब एक कपल ऑफ फोर्स होता है। दिस वन एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेट ले लिया मैंने, परमानेंट मैग्नेट। ये लेफ्ट साइड में नॉर्थ पोल है, राइट साइड में साउथ पोल है। और एक लूप जो लिया हुआ है मैंने पी क्यू आर एस, जिसमें करंट की डायरेक्शन में इस तरह से दिखा रहा हूं आपको कि इसमें जो है एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ये जो लूप है इसकी जो लेंथ है वो b है और जो विड्थ है वो a है। इस तरह से मैंने ये लूप ले रखा है। ठीक है, अब इस लूप में आप क्या दिखाओगे, जैसे मान लो एरिया की बात करें तो इस लूप की एरिया क्या होगी, तो a इंटू बी होगी। a इंटू बी इसकी एरिया होगी। I इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये मैंने बीचों बीच एक एक्सिस ले लिया। ये एक्सिस मतलब इस एक्सिस के अबाउट आपका जो लूप है वो रोटेट करेगा। तो यहाँ पे मैं थीटा एंगल से दिखा रहा हूँ कि मान लो कि ये थीटा क्या है, जिस एंगल से ये लूप जो है ये रोटेट करेगा वो थीटा एंगल हो गया। यहाँ पे देखो आप, जो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये व्हाइट से मैंने दिखाया है, व्हाइट एरो से। तो बी लिखा है मैंने, ये नॉर्थ से साउथ आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पे देखो कि करंट आपके पास दिया हुआ है, करंट येलो वाले लाइन से दिया हुआ है, येलो वाले एरो से, कि ये इस तरफ जा रहा है। अगर मैं पी क्यू आर में देखूं तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी राइट साइड डायरेक्शन में जा रही है व्हाइट वाले एरो से। करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन जब आपने देख ली तो आप यहाँ पे लूप का ये देखो फोर्स किधर लगेगा, ये फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। ये फोर्स अंदर की तरफ कौन सा लॉ लगाओगे आप, जो फोर्स आपको अंदर की तरफ लगेगा। और उसी तरह से इसमें देखो जो आर एस लूप है, आर एस वायर का जो ये वाला पार्ट है, इसमें करंट नीचे की तरफ आ रहा है। येलो वाले एरो से दिखाया है करंट नीचे की तरफ आ रहा है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड डायरेक्शन में है। ठीक है, और करंट जो है नीचे की तरफ आ रहा है। तो फोर्स किधर आ रहा है, फोर्स आ रहा है आपका बाहर की तरफ, मतलब आउट ऑफ द प्लेन। अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को निकालते हो तो लेफ्ट हैंड में आप इस तरह से देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड में जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आप यहाँ पे सपोज कर सकते हो। देखो मैं कैमरा ऑन करके यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। देखो मैं आर एस लूप की बात करता हूँ। ये देखो यहाँ पे आर से एस की तरफ, तो ये वाली जो है, ये वाली जो आप देख रहे हो यहाँ पे मिडिल फिंगर है हमारी, आर से एस की तरफ मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, जबकि ये वाली फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रही है। तो थंब जो है वो थंब मेरी तरफ है। ये जो थंब आप देख रहे हो ये थंब मेरी तरफ है, मतलब आउट ऑफ द प्लेन। आप अपने राइट हैंड फिंगर को इस तरह से अरेंज करके देख सकते हो। ये देखो मैंने इस तरह से रखा है और इसी को मैं अपनी, ये थंब को मैं अपनी तरफ लेके आ रहा हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और नीचे की तरफ करंट की डायरेक्शन है। तो थंब की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन आपको दिख रहा होगा। क्लियर है, देखो जरा। हाँ। ये जो पोर्शन होगी यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो है ये इस तरह से, ये जब फोर्स लगेगा तो ये इस तरह से घूमेगा, ऐसे घूमेगा ऐसा। और जैसे ही करंट आप हटा लोगे तो ये फिर से अपने एक्चुअल पोजीशन में आ जाएगा, ऐसे हल्का सा टिल्ट होगा। आप पूछ रहे थे एंगल थीटा क्या होती है, तो मैं एंगल थीटा के बारे में भी यहाँ पे बताता हूँ। चूंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और जब ये हल्का सा घूमता है तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कुछ एंगल बना देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाएगा ये टिल्ट होने वाली कंडीशन में, वो उस एंगल आपकी वहां पे थीटा बनाएगी। ठीक है, वो एंगल आपकी क्या बनाएगी, थीटा बनाएगी। तो यहाँ पे सेम चीज इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो अब क्या है यहाँ पे, जैसे ही आपने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे देखो फोर्स। अब देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ ये वाला जो पोर्शन है ऊपर में, अगर Q और R को देखोगे, मान लो ये वाला पोर्शन Q है, ये R है, एक फोर्स लग रहा है। देखो एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। व्हाइट वाले से आप देख सकते हो एक फोर्स आपका अंदर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स आपका बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक है,
तो ये दोनों फोर्स जो ऑरेंज कलर से मैंने दिखाया है ये इनटू द प्लेन ऑफ द फोर्स प्लेन ऑफ द सरफेस है और ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द सरफेस है। तो ये फोर्स मैंने यहाँ पे उसी को दिखाया है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड वाइट से जो मैंने यहाँ पे दिखाई है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये है आपकी राइट साइड डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ से साउथ, जो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी, कोई चेंज इसमें नहीं होगा जी। ये बी लिख दिया मैंने और यहाँ पे फोर्स दिखा दिया, एक फोर्स ऊपर है और एक फोर्स नीचे, इस तरह से मैंने दिखा दिया। करंट की डायरेक्शन जो है वो आई अपवर्ड, देखो पी से क्यू में, पी से क्यू जब जा रही थी तो इसमें आई अपवर्ड था और आर से एस जब आप आ रहे थे तो आई करंट जो थी वो डाउनवर्ड पोजीशन थी, जिसको मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया। इसके बाद मैं यहाँ पे भी फिगर में भी मैंने लिख दिया है कि फोर्स इनवर्ड, एक फोर्स इनवर्ड और एक फोर्स आउटवर्ड। ऊपर में यहाँ पे ये जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है इस लूप को मैंने दिखाया है कि ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, इस तरह से घूमेगा, ये ऐसा इस तरह से ये घूमेगा। तो ऊपर में उसका इसलिए मैंने यहाँ पे एक रोटेशन का डायरेक्शन मैंने दिया है वो एक ग्रीन वाले कलर से कि इस डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा, जब घूमेगा तो इस डायरेक्शन में घूमेगा। अब इसको मैंने यहाँ पे एक एंगल सा बना दिया, छोटा सा एक एंगल बना दिया और यहाँ पे दिखाया मैंने कि ये देखो एंगल पे ये 90 डिग्री यहाँ बनता हुआ दिखा रहा हूँ। इवन दूसरी तरफ मैं यहाँ पे थीटा एंगल, जो आप देख सकते हो आप यहाँ पे थीटा एंगल मैंने बनता हुआ दिखा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एम बनाया और यहाँ पे थीटा एंगल यहाँ पे दिखा दिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से थीटा एंगल। अभी मैं यहाँ पे और भी चीज दिखाऊंगा कि ये देखो ये जो ट्रायंगल बन रही है, इस ट्रायंगल में ये वाला जो पोर्शन होगा नीचे वाला, इसमें ये बनेगा ए साइन थीटा। ये थीटा बन रहा है तो थीटा का कंपोनेंट होगा ये सामने वाला ए साइन थीटा। कंपोनेंट तोड़ना तो आप जान ही चुके हो। तो अब ए साइन थीटा यहाँ पे मैंने ले लिया। टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का फॉर्मूला तो आपको पता है, फोर्स F इक्वल टू बी आई एल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बी आई एल, बी मैग्नेटिक फील्ड होती है, आई करंट होता है और एल लेंथ होती है। तो मैंने यहाँ पे ये बी देखो, मैग्नेटिक कैपिटल बी को मैग्नेटिक फील्ड लिखा, आई भी दिया हुआ है और लेंथ जो है, लेंथ आर से एस तक की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे इसकी लेंथ है। तो फोर्स के लिए मैंने वो लिख दिया। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये देखो आपकी, ये है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मैंने यहाँ पे ए साइन थीटा लिखा हुआ है। तो इनटू मैं ए साइन थीटा लिखता हूँ। अब देखो ए और बी क्या बताता है, तो आपने देखा यहाँ पे कि अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ए और बी इसको एरिया को बतला रहा है। देखो आप यहाँ पे एरिया लिखा है ना, ए इंटू बी इक्वल टू एरिया। तो ए इंटू बी, यहाँ पे भी मैं ए इंटू बी को एरिया से अगर रिप्रेजेंट करूं तो देखो ये क्या लिखोगे आप, टॉर्क इक्वल टू आई तो है ही, ए बी भी हो गया, ए लिखोगे इंटू साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू होता है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, ये जो आपके पास ये जो लूप दी हुई है इसके नंबर ऑफ टर्न्स एन हो, अभी तो ये सिंगल कॉइल है, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स हो तब क्या करोगे, एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आप लिखोगे एन आई बी ए साइन थीटा। तो टॉर्क इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा अरेंज करके याद रखने के लिए, बी आई एन ए साइन थीटा। मतलब आप ऐसे याद रखोगे, बिना साइन थीटा के टॉर्क नहीं होता, बिना बी आई एन ए, बिना साइन थीटा के टॉर्क नहीं होगा। ये तो आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ये तो फॉर्मूला हो गया टॉर्क के लिए। यहाँ पे एन क्या है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स। जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा, जैसे पी क्यू आर एस एक कॉइल बनी हुई है और यही कॉइल के और भी नंबर ऑफ टर्न्स, ये सिंगल टर्न्स था, और भी बहुत सारा, एक कॉइल के ऊपर दूसरा कॉइल, दूसरे के ऊपर तीसरा कॉइल, इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स जितना भी बढ़ाओगे वो आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक चीज आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, देखो आप एम लिखा है मैंने, आपने ध्यान दिया होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है ये एम है। एम के साथ एम क्या होता है, एम होता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट जिसको एन आई ए लिखते हो, ठीक है।
तो ये आपका एन आई है जिसको मैग्नेटिक मोमेंट एम से आप रिप्रेजेंट करते हो। तो इसको मैं लिख देता हूँ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। अब टॉर्क आपके पास कितना आ गया, टॉर्क इक्वल टू आप इसको लिख सकते हो एम बी साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास ये हो गया एम बी साइन थीटा, जिसको आप एम क्रॉस बी से भी लिख सकते हो। तो पहले इसको आप नोट केस लेते हैं। स्पेशल केस में आप क्या करोगे, देखो स्पेशल केस 1, जब थीटा इक्वल टू आप 0 डिग्री ले लो तो टॉ इक्वल टू कितना होगा 0, क्योंकि साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगी तो टॉ भी 0 होगा, मतलब कपल ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क यहाँ पे 0 होगा। उसी तरह से दूसरे केस में थीटा इक्वल टू आप 90 डिग्री ले लो तो टॉ इक्वल टू बी आई एन ए हो जाएगा, है ना, ये आपके पास आ जाता है।